अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप। मैंने आपको समझाना था कि हम अपना कमीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ दैट कि आप अपना कमीशन 9% टाइटल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। 9% टाइटल का मतलब होता है कि मिनिमम आपने 1200 बीपीज़ करने होते हैं। लेकिन ये जो मैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये 1200 बीपीज़ के हिसाब से नहीं है। ये मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊँगी कि कितने बीपीज़ की हमने की है। 6% टाइटल आपने अगर 9% करना है ना, तो कम से कम कोशिश करें आपकी टीम में 2 6%ers हों, 2 ही 3%er हों, 2 से 3 आप 100 बीपीज़ वाले लेकर आएँ, ठीक है। 2-2 क्या ही आप सिनेरियो कर लें। अगर आप अपनी टीम में किसी एक पर्सन को 6% करवा रही हैं, किसी एक इंसान को, तो 600 से उसको 600 उसके बीपीज़ लिखेंगी। भले उसने 800 बीपीज़ के साथ करना हो या जिससे भी करना हो, आपने प्लानिंग उसको 800 की दी हो, 900 की दी हो, आपने यहाँ पर उसके बीपीज़ 600 ही लिखने हैं, क्योंकि मिनिमम बीपीज़ 600 हैं, ठीक है। आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 98 से। 98 जो है ना हमारी बिज़नेस वैल्यू है, यानी कि बीवी। इससे जो है ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई अगेन करेंगे अपने टाइटल को, जिस टाइटल का हम कमीशन प्लान कर रहे हैं उस मेंबर के टाइटल से। यानी कि आपका अपना टाइटल 9 है जिसकी आप प्लानिंग कर रही हैं, उसमें से माइनस कर रही हैं आप 6% टाइटल को, ठीक है। 9% माइनस 6%, तो इसका आंसर होगा 3%, ठीक है। ये और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़। फिर आपने क्या करना है, इसकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर करें, मैं मतलब यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। 3% जो होती है ना, वो कन्वर्ट होकर 0.0 मतलब 3% का मतलब होता है 3/100, ठीक है। 3/100 अगर करें तो 3/100 का जो आंसर है ना वो होता है 0.03, यहाँ पे शो हो रहा है। तो 0.03 इसको फिर इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आपने इसको किया 98 से मल्टीप्लाई। ये दूसरा कैलकुलेटर है तो यहाँ पर दूसरे तरीके से आंसर्स आते हैं। फिर अगेन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, 1764। ये जो है ना यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी हुई है। मीन्स ये कि अगर आप एक इंसान को 6% करवा रही हैं तो उस एक पर्सन की बेस पर आपको 1764 रुपये जो है ना अर्न होंगे, ठीक है। अगर आपने 2 लोगों को करवा लिया तो आप इस अमाउंट को 2 लोगों से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मैंने नीचे जो है ना की हुई है, आपने 2 गर्ल्स को करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर 3528 यानी कि 3500 अप्रॉक्सीमेट आप जो है ना अपनी 2 6%er की बेस पर अर्न करेंगी। उसके बाद आपने अपनी टीम में 3%ers भी लेकर आनी है। तो अगर आपने 2 लड़कियों को भी 3% करवा लिया तो कितना अर्न कर सकती हैं पर के हिसाब से आप लिखेंगे। 3% कितने बीपीज़ पे होता है, 200 पे। 3% के बीपीज़ लिखें, अगेन वही 98 बीवी लिखें, फिर 9% यानी कि जो भी आपका टाइटल है। अगर आप 6 कर रही हैं तो आप 6 से माइनस करेंगी, 9 कर रही हैं तो 9 से माइनस करेंगी, 12 कर रही हैं 12 से माइनस करेंगी। जो आपने टाइटल प्लान किया ना उससे आप अपने टाइटल से अपने उस मेंबर के टाइटल को माइनस करेंगी। इस माइनस का पता है मकसद क्या है? इस माइनस का मकसद ये है कि आपके टाइटल से उस मेंबर के टाइटल की जो इनकम है ना वो निकल के जो बच रही है ना, वो बची हुई इनकम आपको मिलती है। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब ये है कि आपको उस मेंबर की मेहनत की सिला कुछ नहीं मिलता, उस मेंबर को अपनी मेहनत का सिला एज इट इज़ मिलता है। और वहाँ से जो रकम बच जाती है जो कि आपकी मेहनत की होती है वो आपको कंपनी देती है। उस मेंबर को उसकी मेहनत की इनकम मिलती है, वही इनकम आपके अकाउंट से आपकी टाइटल से माइनस करके मिलती है, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करें, 6% का मतलब 0.06, जैसे वहाँ 0.03 था। 0.06 से इसको मल्टीप्लाई करें, मैं तीनों करके दिखा देती हूँ इकट्ठे। 200 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 0.06, 1176, ये आ गया। एक 3%er से अब 1176 अर्न करेंगी। अगर आपने 2 लड़कियों को 3% करवा लिया तो देखें 2300 तकरीबन आप यहाँ से अर्न कर रही हैं। 3500 6%er की बेस पर, 2300 3%er की बेस पर, और अब आप 100 बीपीज़ का काउंट करेंगी। अगर आपकी टीम में कोई भी मेंबर 100% कर रही है, ठीक है, तो 100 बीपीज़ लिखें, उसके 98 से मल्टीप्लाई करें और उसको अपने टाइटल से माइनस करें। अब उस बंदी का 100 बीपीज़ है, मतलब कोई भी टाइटल नहीं है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगी, ठीक है। 9% में से 0 को माइनस कर देंगी तो मीन्स ये कि वही 9% वापस आ जाएगा, वो 0.9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहाँ से आपको 100 बीपीज़ पर, जिस बंदी को आपने 100 बीपीज़ करवाए होंगे उसकी बेस पर आप 882 रुपीज़ अर्न कर रही हैं ऑन योर 9% टाइटल,
अगर 9% की प्लानिंग है ना तो 9% की बेस पर आप एक न्यू जॉइनर जिसको आपने 100 बीपीज़ करवाए, चाहे न्यू है चाहे वो किसी भी मंथ की कोई भी मेंबर है, आपकी कोई पुरानी मेंबर भी अगर सिर्फ 100 पॉइंट्स कर रही है ना तब भी आप इतना ही अर्न करेंगी। अगर आपकी कोई न्यू कर रही है तब भी इतना अर्न करेंगी। ये 100 बीपीज़ होने चाहिए बस उस बंदी के, ठीक है। अगर किसी ने 50 किए हैं ना, 50 बीपीज़ किसी बंदी ने किए हैं तो आप 50 के साथ यहाँ पर जो है ना 100 को चेंज करके और जो है ना आंसर निकाल लें, वो भी आपको मिल जाएगा। वो होगा 441 अकॉर्डिंग टू दिस। हाफ हो गए ना, ये हो गया, ये मैंने बता दिया। यही चीज़ जो है ना मैं यहाँ बता रही हूँ कि 100 बीपीज़ अगर आपने 2 लड़कियों को करवा दिए तो 1764 आप जो है ना यहाँ पर अर्न कर लेंगे उस मेंबर की बेस पर, ठीक है। अब टोटल अगर आपका 9% का कमीशन कैलकुलेट करें, मिनिमम जो हमारा कमीशन चार्ट है ना वहाँ पर 588 समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने 7000 समथिंग का यहाँ पर बनाया हुआ है। ऊपर वाले को मैं तीनों को आपस में ऐड कर दें, कमीशन कैलकुलेशन में क्या है, फिर आप तीनों को ऐड कर दें। जैसे आप ऐड करेंगे तो 7644, ये आपका 9% लेवल पर कमीशन जो है ना रेडी हो गया। इसी हिसाब से अपना जो है ना 6% का बना लें। 6% में आपके पास कम से कम 2 गर्ल्स 3% की होनी चाहिए और 2 गर्ल्स 100 बीपीज़ की मिनिमम रखें, ठीक है। और 2-3 गर्ल्स आप 50-40 बीपीज़ तक की भी लेकर आएँ, ठीक है। ये हो गया। सेम इसी तरह से आप जो अपने 3% की भी प्लानिंग करें। 3% की अगर आप प्लानिंग करती हैं तो 3% में आप कम से कम 3 लड़कियां ही 100 बीपीज़ की ले आएँ। तो 3 लड़कियां अगर 100 बीपीज़ की होंगी तो ख़ुद सोचें, 100 98 3% माइनस 0%, इसका आंसर जो है ना आप खुद निकाल लें। एक मेंबर की बेस पर आपको जो अमाउंट मिलेगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपका 3% का जो है ना कमीशन रेडी हो जाएगा। चले मैं करके यहाँ पे आपको लाइव दिखा देती हूँ। 100 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 0.09, सॉरी मल्टीप्लाई 0.09, ये लिख लिया ना मैंने, 9 भी नहीं 03, क्योंकि आप 3% का निकाल रहे हैं। तो एक मेंबर जिसको आपने 100 बीपीज़ करवाए थे उस पर आपको 294 मिल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, क्योंकि आप 3 लड़कियों को 100 करवा रही हैं। आप 3% लेवल पर 882 रुपये का कमीशन अर्न कर रही हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत अमेजिंग है। हमारे टाइम में ये कमीशन 250 तक जाके बनता था, 300 तक जाकर बनता था, और अब देख लें 800 तक आप कमीशन अर्न कर रही हैं। अब बीवी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। जब मेरा टाइम था 63 थी, अब इंक्रीज़ होकर 98 हो गई है, तो आपके कमीशंस भी बढ़ गए हैं।